नमस्कार। एक सवाल है, क्या भारत में जो गरीबी है वो बस किस्मत की बात है या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी राजनीतिक चाल है? आज हम जाने माने टीचर खान सर के एक ऐसे ही चौंकाने वाले ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। एक ऐसा नजरिया जो भारत के भविष्य पर बिल्कुल नई रोशनी डालता है। खान सर की बात शुरू होती है एक ऐसे ख्याल से जो सच में हिलाकर रख देता है। वो कहते हैं कि भारत में गरीबी कोई कुदरती आफत नहीं है। नहीं, ये जानबूझकर बनाई गई एक व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम है। और ये गरीबी ये राजनीति का ईंधन है। मतलब इसी से देश की पॉलिटिक्स की गाड़ी चलती है। और सच कहें तो यही एक आइडिया उनके पूरे विजन की बुनियाद है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सिस्टम, ये व्यवस्था काम कैसे करती है? खान सर के हिसाब से इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, एक सामाजिक बंटवारे में। एक ऐसा बंटवारा जिसे वो कहते हैं भारत का जानबूझकर किया गया विभाजन। और ये बंटवारा सबसे साफ साफ कहाँ नजर आता है? दो जगहों पर, एजुकेशन और हेल्थ केयर। खान सर कहते हैं कि अमीर और गरीब को जो सर्विसेज मिलती है ना, उनकी क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब एक तरफ तो हैं एकदम मॉडर्न स्कूल और अस्पताल, और दूसरी तरफ एक खस्ता हाल सिस्टम। ये एक ऐसी खाई है जो आप समझिए बस गहरी होती ही जा रही है। अच्छा, इसे थोड़ा और गहराई से समझने के लिए चलिए बिहार का एक उदाहरण लेते हैं। वहां का एजुकेशन बजट जानते हैं कितना है? 65,000 करोड़ रुपए। अब सुनने में तो ये रकम बहुत ज्यादा लगती है ना? एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट। पर असली सवाल तो ये है कि इस पैसे का जमीन पर असल में असर क्या हो रहा है। और बस यहीं पर खान सर उस कड़वी सच्चाई को सामने लाते हैं। वो पूछते हैं कि भाई, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, ठीक है, लेकिन क्या कोई भी गर्व से कह सकता है कि वो सरकारी स्कूल या सरकारी अस्पताल की सर्विस से पूरी तरह खुश है? शायद नहीं। और यही एक सवाल पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी खामी को खोलकर रख देता है। तो ठीक है, सिस्टम में कमी है ये तो समझ आ गया, लेकिन इसका पॉलिटिक्स से क्या लेना देना? यहीं से कहानी का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है कि ये सब राजनीति का ईंधन कैसे बन जाता है। खान सर का तर्क ये है कि जब लोगों की बेसिक जरूरतें मतलब रोटी, कपड़ा, मकान जैसी चीजें ही पूरी ना हो तो लोकतंत्र का भीड़ तंत्र में बदलना बहुत आसान हो जाता है। लोकतंत्र मतलब जहां सोच समझकर पॉलिसी पर बात होती है, और भीड़ तंत्र वो एक ऐसा सिस्टम है जहां लॉजिक और तर्क की कोई जगह नहीं होती। सब कुछ भावनाओं पर चलता है। सही गलत का फैसला एक बेकाबू भीड़ करने लगती है। और ये ना एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। वो समझाते हैं कि देखिए, एक अकेला इंसान शायद कभी किसी का घर जलाने की सोचेगा भी नहीं, लेकिन वही इंसान जब एक भीड़ का हिस्सा बन जाता है ना, तो उसकी अपनी जो सही गलत की समझ है वो कहीं खो जाती है, और फिर वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसका सीधा असर पड़ता है इलेक्शन की पॉलिटिक्स पर। खान सर के एनालिसिस के हिसाब से सिर्फ 20% वोटर ऐसे हैं जो जीडीपी, पॉलिसी, इन सब मुद्दों पर सोचते हैं और वोट करते हैं। असली खेल तो बाकी के 80% लोगों के साथ होता है। वो लोग जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ही लड़ रहे हैं, उनका वोट अक्सर लास्ट मोमेंट पर जाति, धर्म या फिर किसी छोटे मोटे लालच पर तय हो जाता है। और आखिर में होता क्या है? यही 80% लोग चुनाव का नतीजा तय कर देते हैं। लेकिन खान सर सिर्फ प्रॉब्लम गिनाने वालों में से नहीं है, वो सॉल्यूशन पर भी काम करते हैं। और उनका पहला और सबसे ताकतवर हथियार है एजुकेशन। शिक्षा की जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं ना, उन्हें तोड़ना। और उनका जो मॉडल है ना, वो एजुकेशन की दुनिया में किसी क्रांति से कम नहीं है। जरा सोचिए इस बात को। एक स्टूडेंट ने बताया कि खान सर के पूरे कोर्स की जो फीस थी वो दूसरे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स के सिर्फ जीएसटी से भी कम थी। ये सिर्फ सस्ता होना नहीं है, ये तो एजुकेशन को हर उस दरवाजे तक ले जाना है जो अब तक उसके लिए बंद था। और इस मॉडल का फायदा किसे मिल रहा है? एक कहानी है उस स्टूडेंट की जो अपने पापा के साथ नारियल बेचता था और उसी काम में उसका हाथ भी बुरी तरह कट गया था। अब सोचिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए लाखों की कोचिंग लेना तो बस एक सपना ही हो सकता था, लेकिन इस मॉडल ने उस सपने को सच करने का एक मौका दे दिया। पर देखिए, जब कोई सिस्टम को चैलेंज करता है ना, तो सिस्टम भी चुप नहीं बैठता, वो पलटवार करता है। उनके इंस्टीट्यूट पर केस हो गया, और वजह जानते हैं क्या थी? वजह ये थी कि उनकी पढ़ाई की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि उनके पढ़ाए हुए सवाल हूबहू एग्जाम में आ गए। और ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं था, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके काम से कितने पावरफुल लोगों को दिक्कत हुई होगी।
एजुकेशन के बाद खान सर ने अपना फोकस दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर डाला, हेल्थ केयर। और उन्होंने वही अपना फॉर्मूला, कम लागत हाई क्वालिटी, यहां भी अप्लाई कर दिया। और इस मिशन की जो बुनियाद है ना, वो एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सोच पर टिकी है। खान सर का मानना है कि यार किसी को भी अपने इलाज के लिए अपनी जमीन बेचने की नौबत नहीं आनी चाहिए या अपने पत्नी के गहने बेचने पड़े, ये गलत है। उनका मकसद साफ है, हेल्थ केयर जिंदगियां बचाने के लिए है, किसी को फाइनेंशियली तोड़ने के लिए नहीं। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये हकीकत है। जरा रेट्स में फर्क देखिए। उनके हॉस्पिटल में ईसीजी सिर्फ 25 रुपए का, एक्सरे 35 रुपए, और जो एमआरआई बाहर 7,000 रुपए का होता है, वो यहाँ सिर्फ 1800 में। ये सिर्फ पैसों का फर्क नहीं है, ये जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है। और ये कम कीमत कैसे जाने बचाती है, इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। एक आदमी ने तो बस यूं ही मजाक मजाक में 25 रुपए का ईसीजी करवा लिया, और टेस्ट में क्या निकला कि उसके दिल में 4 ब्लॉकेजेस हैं और उसे किसी भी पल एक बड़ा हार्ट अटैक आ सकता था। सोचिए, उस 25 रुपए ने उसे एक ऐसा टेस्ट करवाने पर मजबूर किया जिसने आखिर में उसकी जान बचा ली। अब जाहिर है इस लेवल की फैसिलिटी बनाने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। सिर्फ एक मॉडर्न कैंसर रेडिएशन मशीन की कीमत है 42 करोड़ रुपए। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये सारा का सारा पैसा खान सर ने खुद अपनी जेब से लगाया है, बाहर से कोई डोनेशन नहीं लिया। ये दिखाता है कि वो अपने मिशन को लेकर कितने ज्यादा कमिटेड हैं। तो सवाल ये है कि खान सर के इन सारे प्रोजेक्ट्स का आखिर असली मकसद क्या है? ये सिर्फ सस्ती एजुकेशन या हेल्थ केयर देना नहीं है। नहीं, ये उससे कई ज्यादा बड़ा है। ये भारत की जो असली ताकत है ना, उसका जो असली पोटेंशियल है, उसे अनलॉक करने के बारे में है। खान सर के हिसाब से एक आम हिंदुस्तानी की पूरी जिंदगी 3 जंजीरों में बंधी रहती है। पहली, परिवार का पेट पालने की चिंता। दूसरी, बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई दिलाने की जद्दोजहद। और तीसरी, अपने माता पिता का ठीक से इलाज करवाने की टेंशन। वो यहाँ पर एक फौजी का बहुत पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। एक सैनिक बॉर्डर पर बिना किसी फिक्र के लड़ पाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि सरकार उसके परिवार का ध्यान रख रही है, उनकी हेल्थ, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ। खान सर का तर्क यही है कि अगर देश के हर नागरिक को, हर सिटीजन को यही सुरक्षा मिल जाए, तो वो भी तो देश के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा ना। और बस यही बात हमें उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, जो खान सर के पूरे विजन का निचोड़ है। एक पल के लिए बस सोचकर देखिए, अगर भारत के 140 करोड़ लोगों को इन बेसिक चिंताओं से आज़ादी मिल जाए, पेट भरने की, पढ़ाई की, इलाज की, तो ये 140 करोड़ लोग मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकते? हमारी असली ताकत सच में कितनी बड़ी हो सकती है।